क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। मीन्स आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है हुज 11th टर्म इज 38। मीन्स A11 की वैल्यूज आपको 38 गिवन है एंड द 16th टर्म इज 73। दैट मीन्स A16 की वैल्यूज आपको 73 गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड जैसा है, जिसमें आपको सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म आपको गिवन था और आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकालना था। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको A31 निकालना है। A11 38 दे रखा है और 16 टर्म 73 दे रखा है। हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है एन का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ पे A कॉमन फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है। तो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी A एंड D। हमने फर्स्ट टर्म को A कंसिडर कर लिया, कॉमन डिफरेंस को D कंसिडर कर लिया है रेस्पेक्टिवली। तो अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में 31st टर्म फाइंड आउट करना है। इसमें A और D आपको अननोन है। तो A11 आपको गिवन है, तो हम फॉर्मूले का यूज़ करते हुए A11 इक्वल कितना आपका 38। तो n की प्लेस पे हम क्या रख देंगे 11। A प्लस 11 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा आपका D इक्वल में 38। तो 11 माइनस 1 10 होता है। तो A प्लस 10D इक्वल कितना हो जाएगा आपका 38। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। A16 आपको नेक्स्ट गिवन है 73। तो A16 में n की प्लेस पे हम क्या रख देंगे 16। तो A प्लस 16 माइनस 1 इक्वल में इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 73। तो 16 माइनस 1 15 होता है। तो A प्लस 15D इक्वल कितना हो जाएगा आपका 73। इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। अब हमने जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देख रखा है कि हमारे पास कई मेथड है, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट A एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड का अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हम इक्वेशन जो है फर्स्ट और सेकंड को दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो A प्लस 15D इक्वेशन सेकंड इक्वल टू 73। A प्लस 10D इक्वल में आ जाएगा आपका 38। इक्वेशन सेकंड दोनों हम टेली कर लेते हैं एक बार। देखिए A प्लस 10D इक्वल टू 38 है, A प्लस 15D इक्वल टू 73। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। A एलिमिनेट हो जाएगा। 15 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 5D बचेगा इक्वल में 73 में से अगर हम 38 माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका 35। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो 5D के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से 35 7 टाइम कैंसिल होगा, तो एक D की वैल्यूज हो जाएगी आपकी 7। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे जिससे हमें A की वैल्यूज आ जाएगी। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट देखें तो इक्वेशन फर्स्ट जो है आपका क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। तो D की प्लेस पे आप क्या रखेंगे 7। तो 10 इंटू 7 इक्वल 38 हो जाएगा। 7 10 जेट 70। तो A प्लस 70D इक्वल आपका हो जाएगा 38 के। अब 70 को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो A 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 32। तो इससे अब आपकी A की वैल्यूज़ भी आ गई और D की वैल्यूज़ ऑलरेडी आपने निकाल रखा है 7, आपको निकालना है 31। तो अब आप फॉर्मूले देखें तो A n इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की प्लेस पे कितना आ जाएगा 31 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A की प्लेस पे आप रखेंगे माइनस 32 और 31 माइनस 1 30 और D की वैल्यूज़ आपने निकाल रखी है 7। तो 30 इंटू 7 कितना होता है 210। तो माइनस 32 प्लस 210 अगर दोनों को माइनस करते हैं तो 10 में से 2 गया 8, फिर अगेन 10 में से 3 गया तो 7। तो 31st टर्म आपका हो जाएगा 178। ये आपका आंसर फाइनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो है आपका 50 है। तो एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12। तो थर्ड टर्म अगर हम देखें A3 की वैल्यूज़ कितनी है आपकी 12 दी हुई है। फिर द लास्ट टर्म मीन्स 50th टर्म,
क्योंकि n की वैल्यूज 50 है, तो a 50 की वैल्यूज 106 गिवन है। फाइंड 29th टर्म, आपको a 29 की वैल्यूज निकालनी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही हो गया, बस पूछने का तरीका अलग हो गया। तो हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपको an की वैल्यूज 50 दे रखी है, a3 12 दे रखा है, a50 106, a29 निकालनी है। तो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस a एंड d रेस्पेक्टिवली। आप लोग यहाँ पे पूरा लिखेंगे फर्स्ट टर्म को, ft नहीं लिखेंगे, cd नहीं लिखेंगे। तो an का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a3 आपको गिवन है 12, तो फॉर्मूले में n की प्लेस पे कितना आ जाएगा आपका 3। तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा आपका 12 के। तो a प्लस 2d इक्वल कितना हो गया आपका 12, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन जो आपको गिवन है वो दूसरा चीज़ वो है 50 टर्म। तो a 50 की वैल्यूज दे रखी है आपकी 106, तो 50 की प्ले n की जगह पे 50 आ जाएगा। 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 106। तो 50 माइनस 1 49 होता है, तो 49d इक्वल टू 106 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। अगेन बाय एलिमिनेशन मेथड, अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें तो हम अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो आपका a एलिमिनेट हो जाएगा और d की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू 12, तो a प्लस 2d इक्वल 12। और इक्वेशन सेकेंड है a प्लस 49d इक्वल टू में आपका आ जाएगा 106। एलिमिनेट करें, माइनस करें तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, a से a कैंसिल, 49 में से 2 माइनस करोगे तो 47d इक्वल कितना आ जाएगा 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया तो 9, तो माइनस 94 आ जाएगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 94 अपॉन में माइनस 47, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 से 94 2 टाइम्स कैंसिल होता है, तो d की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी 2। अब d की वैल्यूज़ आपका रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जिससे आपको a की वैल्यूज़ आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो आपका है a प्लस 2d, देखिए इक्वल टू 12, तो d की प्लेस में हम रखेंगे 2, इक्वल में 12 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 होता है, तो a प्लस 4d इक्वल टू 4 इक्वल टू में 12, 4 उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, a की वैल्यूज़ आ जाएगी आपकी 8। अब a की वैल्यूज़ पता चल गई, d की वैल्यूज़ पता चल गई, आपको 29 टर्म निकालना है। अगेन फॉर्मूले में पुट करते हैं, a29 इक्वल हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी के। तो a की वैल्यूज़ हमने निकाल रखी है, कितनी है आपकी 8 और d की 2, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू डी की प्लेस पे रखेंगे आप 2। 2 इंटू 28 56 होता है, तो a प्लस 56 इक्वल हो जाएगा आपका 64 के। तो a29 की जो वैल्यूज़ है वो कितनी आ जाएगी आपकी 64। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। इफ़ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज़ 4 एंड माइनस 8। आपको थर्ड टर्म और 8th टर्म आपको गिवन है, वो है आपका 4 एंड माइनस 8। तो a3 की वैल्यूज़ 4, a9 की वैल्यूज़ माइनस 8 हो जाएगी। विच टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। आपको an की वैल्यूज़ निकालनी है और लास्ट टर्म आप कंसिडर कर सकते हैं 0। तो मूव कर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th जैसा हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में अगर हम देखें तो एक सीरीज़ दी हुई है, आपको लास्ट टर्म दे रखा है और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन जो है वो आप देखें तो a3 की वैल्यूज़ दे रखी है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है एंड लास्ट टर्म जो है वो आपका क्या है, सॉरी कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका a एंड d है। इसमें आप फर्स्ट टर्म पूरा लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस भी पूरा लिखेंगे। a n का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आपको a3 थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो n की प्लेस पे आप क्या रखोगे 3, तो a3 इक्वल कितना आपका 4 के, n की प्लेस पे 3 आ जाएगा, तो a3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। 3 माइनस 1 2 होता है, तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 के, इक्वेशन फर्स्ट। फिर 9th टर्म आपको गिवन है माइनस 8, अगेन सेम फॉर्मूले में, तो n की प्लेस पे आ जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा आपके माइनस 8 के। 9 माइनस 1 8 होता है, तो a प्लस 8d इक्वल हो जाएगा आपके माइनस 8 के। तो इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेंगे। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट गिवन है और इक्वेशन सेकंड गिवन है। अगेन
प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें तो दोनों इक्वेशन को, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए आपका ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल में 4, इक्वेशन सेकंड है a प्लस 8d इक्वल में -8। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में, a से a एलिमिनेट हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो -6d, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, तो -6 इक्वल को उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 से 12 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यूज आ जाएगी -2। अब आप d की वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए तो आपको a की वैल्यूज आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इस वैल्यूज़ को रखते हैं तो आपको a की वैल्यूज आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका a प्लस 2d, तो a प्लस 2 d की प्लेस पे रखेंगे -2 इक्वल में कितना आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस, तो -4 इक्वल हो जाएगा आपका 4 के, -4 शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो a प्लस 8 4 प्लस कितना हो जाएगा 8, तो a की वैल्यूज़ 8 आ जाएगी। अब आपको a और d की वैल्यूज़ पता चल गई है, तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपको है टर्म फाइंड आउट करना है। तो an इक्वल टू 0 दे रखा है, तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो गया। a की वैल्यूज़ आपने जो फाइंड आउट करी थी वो कितनी है 8 और d की -2, तो a की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 8 और n की प्लेस पे n रहेगा, n-1 इंटू डी की प्लेस पे आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। 8 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल को उधर जाके, तो -2 n-1 इक्वल हो जाएगा 0 -8, 0 -8 -8 होता है और -2 इधर मल्टीप्लाई में है तो होल के तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो -8 अपॉन में -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से अगर हम कट करें 8 को तो वो आपका 4 टाइम्स कैंसिल होता है, तो n-1 की जो वैल्यूज़ है वो कितनी हो जाएगी आपकी 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 मीन्स 5। तो ये आपको टर्म फाइंड आउट करना था, तो आपका कौन सा टर्म 0 होगा, फिफ्थ टर्म। Now next question, question number 10th. The 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7, means A17 जो है वो 10th टर्म A10 से 7 ज़्यादा है, मोर देन है। तो अगर मैं 10th टर्म में 7 ऐड कर दूँ तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी, A17 इक्वल हो जाएगा A10 प्लस 7 के। तो आपको फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन की तरफ मूव करें, तो A17 इक्वल हो गया A10 प्लस 7 के, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D कंसिडर कर लीजिएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इधर 17 - 1 n की जगह आ जाएगा, और इधर 10 की जगह पे A10 की जगह A प्लस 10 - 1 D प्लस 7 हो जाएगा। तो A से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि A उस तरफ अगर हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होता है। 17 - 1 कितना होता है 16D, और 10 - 1 कितना हो जाएगा D 9D। ये आपका प्लस का 7 है, तो इसको प्लस कर देते हैं, +7। अगर D उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। 16D - 9D इक्वल टू 7, 16 में से 9 माइनस करते हैं 7 आता है, 7 इक्वल को उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यूज़ 1 आ जाएगी। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 1। अगर वीडियो आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप एक सपोर्ट करिए कि आप वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके, और सब्सक्राइब करें।